दोस्तों, क्या मौजूदा लोकसभा भंग कर दी जाएगी? क्या लोकसभा के जो चुनाव 2024 के अप्रैल मई में होने प्रस्तावित हैं उन्हें इसी साल नवंबर दिसंबर में करवा लिए जाएंगे? मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के साथ ही। वैसे आपको बता दें कि इन सवालों के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी तो हमारे पास नहीं है, पर इन दिनों इस संबंध में राजनीतिक गलियारों में जो कानाफूसी चल रही है और उस कानाफूसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी कुछ संभव है कि सरकार अप्रैल मई के बदले 5 महीने पहले यानी नवंबर दिसंबर की गुलाबी सर्दियों में ही चुनाव करवा लें। वैसे लोकसभा के चुनाव जल्द करवाने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वह भीषण गर्मी है। पर दोस्तों, मज़ेदार बात तो यह है कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले करवाने के पीछे एकमात्र गर्मी ही तो प्रमुख कारण नहीं हो सकता, कोई और प्रमुख वजह हो सकती है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक तो जिस तरह नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर आनन फानन में 28 मई की तिथि तय की गई है, जिस तरह पीएम मोदी के हाथों ही भवन का उद्घाटन करवाने की जिद चल रही है, उससे तो कमोबेश यही लगता है कि सरकार इस मसले पर काफ़ी जल्दबाजी में है। ऐसे सूरत हाल में पॉलिटिकल पंडितों का आकलन है कि हो सकता है विपक्ष की एकता के कवायद ने सरकार के मन में भय पैदा कर दिया हो, कांग्रेस की बढ़ती ताकत ने खौफ पैदा कर दिया हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह उभरते सितारे के रूप में राजनीति के आकाश में छा रहे हैं, इन यंगस्टर्स का मुकाबला करना न तो बढ़ती उम्र के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और एचएम अमित शाह और न ही जेपी नड्डा के बस की बात रही। यह भी हो सकता है कि सरकार संसद का मानसून सत्र ही टालना चाहती हो। दोस्तों, ये बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दिल्ली की राज्य सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसे संसद में पारित करवाने की नौबत ही नहीं आए। क्यों कि यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है और तमाम सांसदों से अंतर आत्मा की आवाज़ पर वोट देने की अपील कर देता है तो हो सकता है कि अध्यादेश राज्यसभा में पारित ही नहीं हो पाए, तो यह सरकार की बड़ी हार हो सकती है। पॉलिटिकल पंडितों का तो यह भी मानना है कि मानसून सत्र आहूत करने से पहले ही हो सकता है पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट लोकसभा भंग करने की ही सिफारिश कर दें, ताकि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं के साथ आम चुनाव भी करवा लिए जाएं। वैसे अप्रैल मई में चुनाव करवाने के शगुफे के पीछे सत्तासीन बीजेपी और इसके नेताओं तथा मोदी जी की यह चिंता भी एक कारण हो सकती है कि अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ने के कारण अपर मिडिल क्लास और वेल टू डू क्लास मसलन उच्च मध्यम वर्ग और संपन्न वर्ग के लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले। खास तौर पर मोदी मैजिक के असर वाले हिंदी भाषी राज्यों और गुजरात में अमूमन यह वर्ग बीजेपी का समर्थक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों वर्गों के लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले तो नुकसान बीजेपी को ही होना है। वैसे आपको बता दें कि 2014 और 2019 के आम चुनाव अप्रैल मई में ही करवाए गए थे। हालांकि उस समय भी गर्मी तो थी, पर इतनी भीषण गर्मी भी नहीं थी कि लोग बाहर ही नहीं निकल पाएँ। और यह भी दिलचस्पी है कि 2014 और 2019 में मोटे तौर पर 10 से 12% मतदान भी ज़्यादा हुआ था। अब बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में भी अप्रैल मई में गर्मी का क्या हाल रहेगा इसके बारे में अभी कुछ भी अनुमान लगाना बेमानी होगा। हाँ, यह दिगर बात है कि बीजेपी और सरकार शायद ऐसा सोच रही हो कि गर्मी ज़्यादा पड़ सकती है। वैसे पुख्ता तौर पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर जो आरंभ में पॉलिटिकल पंडितों का जो अनुमान बताया गया है
वही ज़्यादा सटीक लगता है। खैर, आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त।